प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राजा अम्बरीश और नानक जैसे 60,000 तो ऐसे पुनर्बाकी दुर्गति हुई, वो तो गिनती को ना। और उस समय उन्होंने बताया कि आप ऐसे राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए। अरे देखो नानक जी, पहले आपके नौकर थी दुनिया, अब आप नौकरी कर रहे हो, इस काल को ने ऐसे झंझट कर रखा तुम्हारे जान ने। अब वो बात समझ में आ गई कि परमात्मा देख चुके थे, पर नो यकीन ना हुआ कि सचमुच वो काशी में पाओगा। इस उद्देश्य से उन्होंने जो प्रश्न परमात्मा ने किए थे गीता जी में, वो 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए। उन 7 श्लोकों को चुनकर जहां भी किसी महात्मा से पूछे कि इनका उत्तर दो, वो निरुत्तर हो जाए। कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं बताते हो, ये कहते हमारा जन्म और मृत्यु होता है, तुम इसको गीता जी कृष्ण जी ने बोली कहते हो, ये कहता मैंने तो बोली है को नहीं, वो परमात्मा कोई और है, ये काल थोड़ा ही था श्री कृष्ण जी, और ये नासवान है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में आप ही कह रहा है। किसी ने को प्रश्न उत्तर नहीं मिला, और ये चाहते थे, इसलिए डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि ये उत्तर कोई दे देगा तो वो महात्मा जरूर यहां मिलेगा, अगर भगवान या महात्मा रूप मारा होगा तो। कि इसलिए वो खोद खोद कर पूछते जा रहे थे। कोई भी साधु संत कोई मिलता था, उसका बोलबाला सुनते थे। फिर काशी में पहुंचे, काशी में रामानंद जी को पूछा, बनारस में श्री रामानंद जी को पूछा। वो वेल नोन पंडित थे, वहां के सारी दुनिया जाने थी। परमात्मा ने इसलिए कहा था रामानंद जी मेरे गुरु हैं, ताकि रामानंद जी को पूछेंगे तो मेरे पास ये प्यारी आत्मा पहुंच जाएगी। तो क्या देखा वहां, श्री रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से भी यही प्रश्न किए। रामानंद जी ने कहा कि ये आपको कहां मिल गए, ये भगवान, ये बताने वाले तुझे कहां मिल गए भगत जी? तो श्री नानक जी ने कहा कि क्या बात, कि ये तो भगवान आ रहे हैं, और मैं भी ऐसे चक्कर में पड़ रहा था। पहले मैं दुनिया को उपदेश देता था, मुझे खक ज्ञान नहीं था। अब वो मेरे मुंह बोल, वैसे तो औपचारिक मेरे शिष्य हैं, उन्हें कसम खवा रखी मेरे, तो इसलिए मैं उनको शिष्य कहता हूं, लेकिन वो परमात्मा है। और मुझे उन्होंने साक्षात्कार करा अपने सतलोक का, और उसके बाद मेरा पेटा भरा विश्वास हुआ है। तब श्री नानक जी को विश्वास हुआ, पहुंच गया ठिकाने में। तब उन्होंने कहा कहाँ है वो भगवान, मेरे दर्शन करा दो, मुझे दर्शन करा दो। तो श्री रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया, और सेवक से कहा जा कबीर साहब भगवान के झोपड़ी में ले जा। अब रास्ते में कबीर साहब क्योंकि नानंद जिसने भगवान चाहिए तो पागल सा हो जाता है, उस सेवक से पूछा जो कबीर साहब का शिष्य था, क्योंकि रामानंद जी ने कह दिया था मेरा शिष्य नहीं रहेगा कोई भी, अब उसके शिष्य हो जाओ, भगवान वो है। तो उस लड़के से वो सेवक जा रहा था, उससे पूछा श्री नानक जी ने कि आपको पता सचखंड है? उसने तो जो कहानी सुनाया करते सृष्टि रचना 10 मिनट में सुना दी। उस सेवक ने सुना दी जो नानक जी को पता नहीं था, वो तो आंखों देखने के बाद उनको ज्ञान। तब उस सेवक को भी कहता है भाई सेवक, मैं तो मेरे से तो तुम भी अच्छे, तुम भगवान की ऐसी कथा तुम्हें पहले ही याद है। तो फिर वहां पहुंचे, क्या देखा कि वही परमात्मा जो बेई नदी पर मिला था, वहां तो जिंदा रूप में, और सचखंड में देखा हुआ भगवान रूप में, और यहाँ देखा तो यो धानक रूप में, आंखों में पानी आ गए कि यो बैठा भगवान, ये रहा भगवान काशी वालों, ये रहा भगवान, ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। जैसे किसी ने भूखे ने भोजन मिल जाए, निर्धन न माया, और सर्प की मणि पा जाता है, वो कितना खुश होता है। ऐसे परमात्मा को देखकर वहां बनारस में अपना उद्धार का निकट स्थान, निकट समय देखकर इतनी खुशी होगी। कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राग श्री महला पहला और शब्द प्रश्न नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में क्या कहा श्री नानक जी ने, एक समान दुई समानी नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहो आधार।
तेरा एक वो सतनाम संसार को पार कर दे, मैं उसी आस लेकर तेरे पास आया हूं। मुख निंदा आख्यान दिन रात, परगर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। अब क्या कहते हैं, ये फाई सूरत, ये आकर्षित इसका चेहरा, यानी ये मनमोहन सूरत इसकी, फंसाने वाली, आकर्षित करने वाली, कितनी प्यारी सुंदर शरीर है मालिक का। ये फाई सूरत और मलुक की वेश, यहाँ आया तो ये दानक बन बैठा, और वहां सतलोक में ये परमात्मा ये जहां जाता है वैसी वेशभूषा बना लेता है। मुझे मिला था जब जिंदा महात्मा के रूप में था, ऐसे रूप वेशभूषा थी। कहते फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते लोगों ये अपना महिमा नहीं, अब ये पहचान नहीं सकता इसको कोई, ये अपनी वास्तविकता को छुपाए बैठा है। ए ठगवाड़ा, प्यार में कहते हैं ये बैठा ठग, ए ठगवाड़ा ठगी देश। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहचान पा रहे, ये भगवान है। देखिए गरीब हुआ बैठा, और ये खरा सियाणा बहुता भार, ये बालक नहीं है, ये निराधानक नहीं है, ये बहुत विद्वान है, ये सर्वज्ञ है, खरा सियाणा बहुता भार। ये तुमने क्या यो धानक दिखाई देता लोगों, ये बड़ा वजन है इसमें, अर्थात ये बहुमूल्य है, ये पूर्ण परमात्मा है। मैं कीता ने अपनी उस नादानी को, जो उनके साथ वाद विवाद में कहा था ये नीच है, ये क्या जाने, उस अपनी नादानी को, अपनी उस अनजान बातों की अक्षमा याचना करते हुए कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर। कहते हैं मैं कुछ कर्ण दंड का भी ना था और आपके साथ मैंने वाद विवाद किया। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। कहते हैं हमने तो काल ने उलझा रखा था, जिस कारण से हमने आपके साथ वाद विवाद कर दिया। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार। अब श्री नानक जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल सोच समझ कर सही विचार करके बता रहा हूं लोगों, ये भगवान है। अब नानक जी कोई नहीं माने कि झूठ बोला, ये तो दानक है, ये इसने भगवान बतावा देगी, इतनी दूर से आके महापुरुष ये भगत आदमी बावड़ा हो गया। अब फिर नानक जी की बात को कोई हिंदू सुनने को तैयार नहीं था। परमात्मा ने कहा कि श्री नानक जी से कहा कि मेरा भेद मत दे किसी को, आप अपना जो है शांत रहो, अभी ये टाइम नहीं आया है। ये बैठे हैं ना, ये काल के भेजे हुए पांडे, ये हमारी और ये काजी और मुल्ला, ये अभी इन भोली आत्माओं को ऊपर नहीं आने देंगे। समय आने दे, ये सार नाम नहीं बताना किसी को तुमने, और ये नाम मैं तुझे देता हूं, सतनाम आप भक्ति करो, फिर तुम्हें सार नाम दूंगा। अब नानक जी तो पागल से हो गए, देश विदेश में जगह जगह बताते फिरे वो परमात्मा कोई और है, वो काशी में रहता है। ऐसे 12 वर्ष तक वो जगह जगह घूमते रहे। तब तो परमात्मा उनको फिर मिले कि नानक जी ऐसे मत इन मूर्खों के साथ घूमो, ये कोई नहीं मानने वाला, आप बैठ कर अपनी भक्ति करो। उनको सार नाम दे दिया, सार नाम दिया, और इसको बताना नहीं किसी को, बस अपना कल्याण करवाओ। तो 16 वर्ष तक अपने घर रह करके खेतों में जमीन में पर रहे, वहां खेती करी। और नानक जी अंतिम 16 वर्ष फिर लास्ट में उस आदेश से परमात्मा के थे अपना गुप्त रहे और भक्ति करके बेड़ा पार करा के। अब इनका प्रमाण दिखाते हैं। एक और नाम लिखा है उस कबीर परमात्मा का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग तिलंग महला पहला, पृष्ठ 721 पे क्या लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यह नाम भी लिखा है, वहां जाति भी लिखी है, और भी काफी जगह 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 अपने अमृतवाणी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे वे। नीच जात परदेसी मेरा, क्योंकि प्यार में कह रहे हैं तुमने यो नीच दिखा है, पर भाई ये बहुत परम शक्ति युक्त है। फिर कहते हैं कि नानक भगवत जन तेरा जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के। भगवान मैं तो तेरे सेवकों की भी चरणों की धूल हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो आपके संपर्क में रहे इन सेवकों को भी हो चुका है उस सतपुरुष के बारे में। ऐसे ये ज्ञान किया। अब श्री नानक साहेब जी को के विषय में देखो, कबीर सागर जो है, कबीर साहब की जो अमृतवाणी
श्री धर्मदास साहिब ने कबीर सागर रूप में लिपिबद्ध की हुई है, तो उसमें भी प्रमाण है। जितना आदरणीय और ऑथेंटिक यानी प्रमाणित शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इतना ही श्री कबीर सागर है। और कबीर सागर श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी कबीर सागर से और कबीर साखियों से ही ली गई है। तो इसमें क्या लिखा है, नानक सा तप की ना भारी, बहुविध भये ज्ञान अधिकारी। कबीर सागर में सवसम वेद पृष्ठ नंबर 159 से 58 से 159 तक की वाणी सुनाता हूं। नानक सा की ना तप भारी, बहुविध भये ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लख पाया, ता पर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धरो तब, जिंदा रूप धरो तब भाई, हम पंजाब देश हम चले जाई। परमात्मा कहते हैं कि फिर मैंने जिंदा रूप बनाया और वहां पंजाब देश में चले गए। पहले पश्चिमी पाकिस्तान भी पूरा पंजाब एक राज्य ही माना जाता था। जिंदा रूप धरो तब भाई, हम पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुनकर नानक दर्श निहारा। सुनी अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। श्री नानक साहब से फिर लिखा, आवो आवो पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। श्री नानक जी ने कहा कि मैंने तो आज तक ये अमर वाणी, ये ज्ञान किसी से नहीं सुना था। कहू न कही अमर निज बानी, अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी। कहाँ अमर लोक रहा निज धामी, कहा कहू न कही अमर निज बानी। धन कबीर तुम परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावो भेद तुम्हारा। थाक चके खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा, कोई न जाने तुमरा भेदा। खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा। जब नानक, श्री नानक जी को कबीर साहब क्या कहते हैं, जिंदा महात्मा के रूप में ग्रंथ कबीर सागर में लिखा है। जब नानक तब बहु तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीना। जिसको तुम निरंकार मानते हो, ये तो आपने ना मेरा कितनी बार इसकी भक्ति कर ली। निरंकार से पुरुष नियारा, जाकी साथ अजर दीपता की टकसारा। वो परमात्मा सतलोक में रहता है, अमर रूप लोक में, और उस निरंकार से न्यारा भगवान है। जो तुम निरंकार कहते हो काल, इससे अलग है वो प्रभु। पुरुष बिछो हुआ, कहते जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 भल जन्म तो हो पाई। जब से तू हमसे बिछड़काई है मेरी प्यारी आत्मा, उससे अब तक तेरे 60,000 तक राजा अमरीश और जनक जैसे जन्म हो लिए, और फिर भी जन्म मृत्यु ये कष्ट प्राणी का गया नहीं। अब देखो आप नानक जी बने हो, हैंड टू माउथ हो गए, और पहले आप राजा थे, आपकी पूरी पृथ्वी पर कमांड चलाती अमरीश रूप में, और आज तुम नौकर हो क्योंकि पुण्य समाप्त हुए। अब कलयुग में आपका वो साधना नहीं बन रही, वो ऐसे संत नहीं मिल सकते जो पहले आपके गुरु थे, तो अब भक्ति बिल्कुल नहीं बनेगी। जब तक हमसे बिछड़े भाई, 60,000 भल जन्म भगत जन्म भगत तुम पाई। भगत के यानी अच्छे भगत के जन्म तुम प्राप्त कर चुके हो। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल निरंजन चक्कर दीना। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लहयम दुआरा। तुम भड़ भक्त भवसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। तेरे जैसे महापुरुष भी 84 में चक्कर काट रहे हैं, तो आम जीव की कहाँ ठिकाना है। क्या कहते, तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव का कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम कर भक्ति तो लौट क्यों आया। आप जैसी पुण्यात्मा भी चक्कर काट रही हैं, अमरीश जैसे, नानक, श्री जनक जैसे। और यदि तुम्हारी ये भक्ति सत्य थी तो पुनर्जन्म क्यों हुआ आपका। तो क्या कहते हैं, श्री नानक साहब ने कहा, श्री नानक साहब ने फिर अपनी
वाणी बता धन पुरुष तुम ये पद भाखी, ये पद हम गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, ये काल अपार भरम फैलावा। कहो गुसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। कि अब तो परमात्मा हमें आप अपना वास्तविक ज्ञान बता दो, और हमने तो आप ही को परमात्मा मान लिया है। एक शब्द है श्री नानक साहब जी का, इसमें लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्री वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल जहूरा है। तो परमात्मा का विषय में कहते हैं कि भाई जब उनको परमात्मा मिल गए तो कहा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के। शिव ब्रह्मा जा धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जासूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरक गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरक गुरुवन की, वह बाजय अनहद तूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर्शै, पूर्ण कबीर सकल घट दर्शै, हरदम हाल हजूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब ये ऐसी कुछ वाणी है जो नहीं कलेक्ट हो चुकी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं छप चुकी, ये श्री कबीर सागर में विद्यमान है। अब कहने का भाव ये है कि श्री आदरणीय गरीबदास साहिब ने भी इसको सेकंड किया है ज्यों का त्यों, कि पहले ये राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, और फिर क्या बताते हैं, झांकी वेक कबीर की नानक की वाह सिखों का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। कहते हैं जैसे श्री नानक साहिब को परमात्मा मिले सतलोक में देखे, और सतलोक में जब देखे उसके बाद काशी में देखे तो जब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, यो गुरु ये गुरु, और सतनाम यानी वो सच्चा नाम मिला तो बेड़ा पार हो, नहीं तो कति बात बने नहीं। अब सतनाम वाहे गुरु ये सतनाम बताया नहीं जाता किसी को, अनधिकारी को। परमात्मा ने कहा था बिल्कुल मत बताना। अब सतनाम में दो मंत्र हैं, एक ओम है ओंकार है, और दूसरा भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 60 नंबर पृष्ठ 59 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, वो भी मंत्र है इसी में। दूसरा दो तत्व मंत्र है 59 नंबर पृष्ठ पर राग श्री में महला पहला की वाणी में संकेत किया है कि ये नाम जो हमें मिल गया, और शब्द भेद पति आई, सब वेदों शब्दों के निर्णय कर लिया कि यही मंत्र सही है। और की करे कराई,
तो ये नाम लिखा। तो कहते हो सतनाम देना बताना नहीं होता किसी को, तो उस कोड नंबर बना इसका, कोड वर्ड, तो सतनाम कहने लगे। वाहे गुरु का अर्थ है ये सचमुच ये गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, वह सच वाह, बहुत शाबाशी रूप में कि वाह गुरु न्याल कर दिए, दया कर दिया, अपने ऐसे झंझट का पीछा छुटा दिया। तो उसमें अब परमात्मा कहते हैं कि ये सिख समाज में वास्तविकता ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है नहीं। जैसे हिंदू समाज में अपने सदग्रंथों के विषय में ज्ञान नहीं, सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं, ये रट्टा कुछ ला रहे, ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अमर वाणी क्या कह रही है, ये वर्तमान के सिखों के जो मार्गदर्शक ये क्यों में बांटे, ये क्या नाम देते हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अरे तेरा गुरु वाहेगुरु है क्या? यू ना वाहेगुरु का पता ना यू मंत्र जाप करने का। अब कोई कहे तो बताओ, परमात्मा कहते हैं वाह सखा का गल पड़ी, इब कौन छुटावा था, इब उसने क्यों कर समझावा। एक गुरुद्वारे का सेवक था यहाँ रोहतक के अंदर, वो 40 साल से गुरुद्वारे की उन्हें सेवा कर रखी थी, खराती लाल अरोड़ा। वो एक मेरा सेवक के पास आता जाता था और मैं वहां उसकी दुकान पर बैठा था। वो कहने लगा, इतने वो बुढ़ा आ गया जो गुरुद्वारे में रहा था, सेवा करा करता वहां पर। तो कहने लगा, इससे पूछो ये गुरुद्वारे में रहा है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? कहने लगा, अमृत छक्का मैंने। माँ अमृत भी तक कुछ छक्का होगा, नो तो बता दे के करे उस अमृत में। ने बोला, हमने सब विकार त्याग दिए और ये एक छुरी टांग रखी बराबर में, या छुरी दे रही, ये अमृत छक्कन के पहचान होती है। और साथ में मैं नाम क्या जाप करते हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो कहता वाहेगुरु। मैं बोला, वाहेगुरु का जाप तो श्री नानक साहिब ने नहीं बता रखा है। बता क्यों नहीं रखा? मैं बोला, सुने, मेरे पास वो थी प्राण संगली, और प्राण संगली भी ऑथेंटिक मानी जाती है, पटियाला हाउस में रखी है वो। और उसको ऑथेंटिक माना है कि इसमें जो वो वाणी लिखी गई है जो श्री नानक साहिब जी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं पहुंच पाई थी, नहीं संग्रह नहीं हो पाई थी, ये उतनी ही प्रमाणित है। मैंने कहा, इसको मानते हो आप प्राण संगली को? हाँ, प्राण संगली को मानते हैं। उसमें दिखाया मैंने, हिंदी वाली थी मेरे पास, मां देख, ये लिख रखा है, ये 2 मंत्र का नाम ये जाना। और ये नानक साहब इसका जाप करते थे, खुद कहते हैं ये नाम जपो तुम, और श्वास से जाप करना। और 59 पृष्ठ पे भी ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा ये मंत्र। तो अगर आप गुरुद्वारा में रहे होता, उसने पढ़ के उसको और देख लिया सचमुच है तो यही, तो कहता है नहीं, तो साढ़े गुरुआ न करना सी, आसी तो वाहे गुरु कराएंगे। मैं बोला, एक बात सुने, कमाल की बात करता है, गुरुजी क्या कह रहे हैं, तुम उसके विरुद्ध चल रहे हो, तो गुरुमुख कहाँ हुए आप, कहाँ आप सिख हुए? तो कहने लगा, मैंने कहा देखो, गुरुजी का पेट में दर्द हो जाती है और गुरुजी वो गोली पेट के दर्द की खाता है, और आपके लिए लिखता है, बेटा पेट में दर्द हो जाए तो ये बरालगन लेना। आपको मैं तो मीठी गोली खाऊंगा, ये तो गुरुजी ने खानी थी, पेट तो दोनों का दर्द बराबर है। उठकर चला गया। बोला, तनु की पता? मैं चल भाई, मैनू तो पता नहीं, पर तेनू तो पूरा है। तो ये चक्कर पड़ रहा। परमात्मा कहते हैं कि झांकी वेक कबीर की, गरीबदास जी कहते हैं कि उस झांकी वेक कबीर की, झांकी में नजारा, जैसे ये झांकी निकालते हैं ना 26 जनवरी आप देखते होगे, या राजस्थान की झांकी, या हरियाणा की झांकी, उसमें एक बहुत दृश्य बनाए जाते हैं खूबसूरत। वो झांकी यानी वहां क्या हो रहा है, क्या चीज बने है। तो कहते हैं सतलोक में वो ओरिजिनल झांकी देख कर, वो वहां का नजारा देख करके नानक की वाह वाहे गुरु ओए होए। अब नो यह सिखा का गल पड़ी, कौन छटावे था, अभी न कौन समझावे, वो क्यों कर, किस उद्देश्य से भगवान ने के विषय में प्यारी आत्मा नानक जी ने कहा था, और तुम इसका उसका जो है ना बना क्या रहे हो, इसका क्या सारांश निकाल लिया तुमने कि साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला था। तो ये तो भेद होते हैं संतों के, आम व्यक्ति को थोड़े दिया जा सकता है, बिना हमारी जमीन में किसान बीज थोड़ा ही बीज देगा। तो ये कहानी थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला दो ना भूले, भूली सब संसारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी। कहते हैं ये अड़ चौड़े हुए बैठे हैं, काम करते कोई मरा, और इनकी मृत्यु भी है। कहने का भाव ये है परमात्मा कि क्या कहते हैं भगवान, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और सारे भूले पाए, कोई भी भक्ति मार्ग जानने वाला नहीं पाया।
ऐसे ही श्री दादू साहब को परमात्मा मिले थे। 7 साल के दादू जी थे, बच्चा में बाहर ऐसे गांव से थोड़ा सी दूरी पर खेल रहे थे। वहां एक वृद्ध महात्मा का, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए। महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए, उस बच्चे को समझाया और एक पान के पत्ते के ऊपर अपने लोटे से, करमंडल से सतलोक का अमृत लाया हुआ उसको पिला दिया। वो बच्चा बेहोश हो गया और वहां और बच्चे देख रहे थे और उनकी आत्मा को निकाल के परमात्मा ने इसी तरह सारी सृष्टि दिखाई ऊपर को। और तीसरे दिन ऐसे 3 दिन और 3 रात नानक जी भी न वो श्री दादू साहिब जी भी बेहोश रहे। घर के रो रहे हैं, हाहाकार मच रहा है उधर से। तो फिर तीसरे दिन होश में आए तो उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लगे, कहने लगे, कौन है तू, कहां से है, कौन था वो, किसने क्या कर दिया मेरे बच्चे के। तो परमात्मा ने नानक श्री दादू साहब ने परमेश्वर की महिमा सुनाई। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गण गुण के ताक हूँ भाई कैतन आवे पारे। कबीर करता आप है वो दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्ढ़ावे सोए। ये जगत गुरु है, सबको भक्ति वही बताते हैं और किसी के पास नहीं है। ठेका पूरा होवे जब भाई सबको तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जप है जो नाम कबीर। दादू जी की आयु समाप्त थी। ये दादू साहब पहले पिछले जन्मों में परमात्मा के शिष्य थे और इसने भी ऐसे कुछ दिन भक्ति करके त्याग दी थी। अब वो 7 साल की आयु पूरी हो गई थी। अब इसको यम के दूतों ने ले जाना था। परमात्मा उससे पूर्व पहुंच गए और साथ में ये भी दिखा के देखिए यम के दूत अब तुझे ले जाते बेटा, जब मैं तुझे नहीं आता समय पर। तो क्या कहते हैं, सुमरण किया कभी आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब उसको खेल खिलाते जाते हैं कि देखना तो ये नाम जाप करना जो मैं बता रहा हूं, तेरे निकट नहीं आएंगे यम के दूत। अब क्योंकि अब स्वप्न में जो खेल होता है मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है। तो वो चित्रण कर रहे हैं दादू साहब कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। सुमरण किया कबीर का दादू लिए बचाए, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। हमारा पिछला जो मेरे से अवगुण हुआ था पिछले जन्म में, जैसे राबिया ने भी छोड़ दिया था भक्ति, कहते इसे दयालु हैं, वो सब दोष माफ कर दिए, मुझे फिर आकर मिल गए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत कबीर ने कर लिया आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। के परमात्मा कबीर साहब की महिमा सुनकर यू काल भी नतमस्तक हो जाता है और मैं तो अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ूं, मेरे कौन सा भाग्य हुआ जो मुझे आकर परमात्मा मिल गए। फिर क्या बताते हैं कि केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। के काल कोई छोटी शक्ति मत जानना, ये तो समझो हाथी जानो और परमात्मा को केरी जानो। केहरी बब्बर शेर, हाथी जो है परमात्मा, केहरी जो होता शेर की आवाज सुनते ही हाथी लीद करने लग जाता, जो कितना तगड़ा दिखे। तो कहते हैं परमात्मा इसके के सामने यू हाथी की ऐसी स्थिति रूप है, ऐसा प्रभु के सामने कबीर के सामने काल है। केहरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, आठी के असवार को फिर स्वान काल ना खावे। परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद, पूरी मर्यादावत लगने के बाद कहते हैं तुम इतना सेफ हो जाते हो इस काल से,
जैसे हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो कुत्ता उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, इतना उसकी पहुंच से दूर हो जाता है। तो ऐसे आप परमेश्वर की शरण माने के बाद इतने सुरक्षित हो जाते हो, आप पर नीचे उतर जाओ डरते, वो कुत्ते फिर तो वैसे खा ले तुम्हें, नहीं तो हाथी पर बैठे रहने वाले को कुत्ता नहीं हानि कर सकता। ऐसे ये काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब दादू साहब कहते हैं, जिन्मों को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। ऐसे दादू साहब को परमात्मा मिले और उनका उद्धार किया। अब एक 5 मिनट की कथा और सुनाऊंगा, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। श्री मलुकदास साहब जी ये बहुत बड़े किसान थे और एक गांव में के चौधरी थे ये। वहां कबीर परमात्मा अपने सेवकों के यहां जाते थे, घर घर जाकर के प्रचार करते थे। तो चौधरी साहब ने देखा कि गरीबों के गांव के अंदर एक किसी ने शिकायत कर दी कि एक मस्टंडा आया हुआ है, रोजाना हलवे बनवावे, खीर बनवावे, खावे और जो है ना गुमराह कर रहा है, उसको धमकाओ चौधरी साहब। अब चौधरी साहब क्योंकि भगवान से डरने वाले तो होते ही थे, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, चौधरी साहब का वहां से निकलना हो, उधर हलवे में तड़का वो पात में घी डालना हो, वो उठा ढूंढा, चौधरी साहब को महक चढ़े। 3 दिन, तीसरे दिन उसने सोचा भाई सचमुच ये तो अच्छा निकम्मा आया, रोज ही हलवे खाता है। तो उसके परमात्मा के साथ सामने पहुंच गया, कहने लगा भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। ये अपना परिचय दिया कि मैं सतलोक से आया हूं और यहां अपने भगवान की भक्ति कर और करा रहा हूं। तो मुलुकदास जी ने कहा, मुलुक राम जी ने कहा कि भाई तू करके खाया करे, बिना करे कहां से आवे, क्यों दुनिया को बहका रहे हो आप। तो परमात्मा ने कहा भी मुझे तो भगवान बिना किए ही दे रहा है, मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं। तो मुलुक राम जी कहने लगे भाई भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर खाए किए। परमात्मा ने कहा तुझे विश्वास नहीं है प्रभु पर, इसलिए तुम्हें नहीं दे रहा। तो मुलुक राम जी ने क्या शर्त रखी कि आज मैं विश्वास करके जाता हूं भगवान पर, देखता हूं मुझे वो आज खाना खिलाएगा। अगर यदि आज भगवान ने खाना मुझे खिला दिया तो मैं तेरे शरण में आ जाऊंगा, तेरा दास रहूंगा। यदि आज खाना नहीं खिलाया तो मैं तुझे अपने मजदूर बनाकर रखूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे शर्त मंजूर है पर विश्वास पूरा रखना, अकोली पक्की। अब सुबह सुबह की बात थी, ना घर वालों को बताया। चौधरी साहब ने कहा जा रहा हूं अपने खेतों की बजाय दूसरों के खेतों में, दूसरी सीमा में, दूसरे गांव की सीमा में पहुंच के एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया, देखूं आज कौन खाना खिलाओ मुझे। रस्ते के साथ से वो वृक्ष था। उधर से क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियों वालों का कोई त्योहार था। उन्होंने एक साथी से कहा भाई तू इतने खीर बना ले, हम बकरी चरा डालें। वो उसी वृक्ष के नीचे आकर एक चूल्हा डाल के एक पतीले में खीर बनाने लग गया, डेगची में डाल के। अब खीर जब बनने को होली, इतने में देखा कि घोड़ों पर डाकू आ रहे हैं। दूर से धूल उठती दिखी उस खीर बनाने वाले ने। उन जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ऐसी गति यहाँ इस क्षेत्र में तो डाकू आ सके, इंसान नहीं आ सकता। वो डरता छोड़ कर उस खीर बनती ने वो भी भाग गया अपने साथियों के पास, भी डाकू आ गए। वो बकरियां वाले भी दूर ले गया हाँक के अपनी बकरियों को। अब उन डाकुओं के ने वहां आकर देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई वस्तु रखी है किसी पात्र में। तो उन्होंने कहा भी देख तो लो इसमें क्या है, भूख लगी है, कोई खाद्य खाने की चीज हो तो खा लेते हैं। एक ने उठकर उतार कर देखा उसका ढक्कन, कहने लगे जी ये तो खीर बनने लग रही है, उस्ताद भूख भी लगी है। तो उनमें से एक ने कहा भी देख लो कि देखो हमारे साथ धोखा कर गया हो, कुछ इसमें मिला गया हो, और इसका चेक कर लो, किसी पशु पक्षी ने खिला गया, कोई व्यक्ति ने। उन देखा भाई ये खीर बनाने वाला इतना जल्दी कहाँ गया, देख लो यहीं कहीं छुपा होगा, डरता। उन्होंने देखा, एक ने इधर देखा, एक ने इधर, एक ने ऊपर देखा कि वो बैठा ऊपर, और कहा भी आजा नीचे भगत जी। तो वो बोला मैं ना हूं नीचे, आजा। तो उन्होंने अपना वो बंदूक दिखाई,
कि आओ है गोली मारे तेरे। तो वो डरता नीचे आ गया। तो उन्होंने सोचा वो खीर कुछ निकाल के और उसके ढक्कन पर डाल दी पतीले के पे और कहा या खीर खा। अब वो क्या मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्यों उसका प्रण झूठा हुआ भी, तुम फिर सारी उम्र उसके साथ रहना पड़ेगा, तेरी बात बिगड़ेगी। ना बोला खीर कती नहीं खाऊं, चाहे तुम कहो चाहे मत हो। तो उनको शक हो गया भाई यू जब खीर नहीं खा रहा बनाने वाला तो इसने जरूर इसमें कोई मिक्स किया है निकम्मा। उसका 2 मारे थप्पड़। ने बोला खा खीर ने। अब वो डरता खीर खा, उनको और खा। उनको पक्का हो गया कि किसने मिला रखा कि इसको अच्छी खिला दे जल्दी मर जा। और खा ली अच्छी खूब छका दिया। ने बोला बैठ 5 मिनट आ रहे। तो 5-7 मिनट बैठा लिया, वो नहीं मरिया। फिर उसने सारी कहानी बता दी, मुझे मारो मत, मेरे एक भगत की नो शरत लाग रही थी, मैं इसलिए ना खाऊं था, मतलब भाग जाते फिर। तो वो सीधा फिर वहां पहुंचा, सतगुरु के चरणों में गिर गया, रोए। एक तो जान बची, क्यों डाकू मार भी दे के पता लगे 1 मिनट लग गो। और उड़ो बैठा न्यो गए भगवान आज बचा दे मेरी जान, तेरी शरणा मारूंगा। अमरता क्या नहीं करता। तो उधर से सीधा भागा गया और चरणों में गिर गया। और जो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, वे चौधरी साहब के क्या हो गया आज। तो परमात्मा ने कहा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने कि मैं करी सेवा पानी। ने बोला जी आपका भगवान तो मर खीर खिलावे, आपका प्रभु तो मर खीर खिलावे, वो भी कोई नहीं छोड़ा, छका दिया कसुती तरह से। तो उस दिन के बाद वही प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में लगी। परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं परमात्मा हूं भाई। फिर ऊपर सारा जो की तुम क्रिया कराई, जो अन्य अपने एफिडेविट अपने गवाह तैयार करने थे परमात्मा ने इस दिन के लिए। तब वही चौधरी साहब क्या कहते हैं मलुकदास जी, जय पोरे मने साहेब नाम कबीर, जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक बार परमात्मा के समय से क्या कहा वहां के सेवकों ने कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है, जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा कहने लगे भी हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावेंगे तुमने। अब परमात्मा पहुंच के वहां उसी कालंदरी जमुना के पास वृंदावन में लोग बुला लिए, कर लिए इकट्ठे, भाई आज बंसी मैं भी बजा के दिखाऊंगा। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसरी आ गई। उस बंसरी को ऐसे करके मालिक ने ऐसी बंसरी बजाई, कहते हैं देवता ऊपर से देवता भी आकर के आकाश में उछा गए और जमुना का पानी भी रुक गया, वहां कति स्टेबल हो गया। और पशु पक्षी का तो कहना है कि कहते हैं हम भी बजा, क्योंकि देखो मंत्री भी राहत दे सकता है, मुख्यमंत्री भी दे सकता है, जो प्रधानमंत्री राहत देगा ये कदे भी ना दे सकते, पर कुछ मिलती जुलती गुण होते हैं। इस करके हमने सारा ही क्रेडिट श्री कृष्ण जी को दे रखा था। जय पोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रोक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोहु दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर,
चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, परमेश्वर नाम कबीर। और काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, ये दोनों दीन के पीर, दोनों हिंदू और धर्मों के गुरु, वास्तविक मार्गदर्शक थे। और भाई कोई गाड्डे कोई अग्न जलावे। हिंदू कहे हम इनके अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, अग्नि प्रवाह से जलाएंगे। और मुसलमान कहे हम इनको गाड़ेंगे, हम अपनी विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, नहीं तो लड़न मरण तैयार होंगे। कहते कोई गाड्डे कोई अग्नि जलावे, और फिर ढूंढा ना पाया शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, जैसे चार तरह से अंतिम संस्कार शरीर का करते हैं। एक तो गाड़ते हैं, एक अग्नि में संस्कार करते हैं, जलाते हैं, एक हवा में डाल देते हैं ऊपर, वो उसको पशु पक्षी खा जाते हैं, फिर उन हड्डियों को बाद में कहीं डाल देते हैं, और एक जल प्रवाह कर देते हैं। इस तरह चार प्रकार दाग दिया जाता है, अर्थात अंतिम संस्कार किया जाता है। तो परमात्मा कबीर साहब इन चारों दागों में नहीं आते, अर्थात वो अजर अमर है, सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। इसलिए दास मलुक जी कहते हैं मलुक राम से मलुक दास बने, और कहते हैं खोजो खसम कबीर। उस मालिक ने, उस खाविंद ने, उस परमात्मा कबीर सबके दाता ने, सबके पति को, इन आत्माओं का पूर्ण पति कहते, उस खसम ने, उस मालिक को, उस धनी को ढूंढ लो भाई, बाकी सब व्रत है। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं ने सुबह परमेश्वर का परिचय पढ़ा, सुना। परमात्मा कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके लिए आधा दर्जन साक्षी आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन महापुरुषों की अमर वाणी के माध्यम से प्रमाणित किया गया, जिनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, आदरणीय श्री नानक साहिब जी महाराज, आदरणीय श्री दादू साहिब जी महाराज, आदरणीय श्री मलुकदास जी महाराज। ऐसे ही एक आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ में। उन्हें भी परमात्मा 7 वर्ष की आयु में मिले थे, छोटे से बालक थे। ऐसे गांव से बाहर जंगल में थोड़ी सी निकट ही खेल रहे थे। पूर्ण परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में उस बच्चे को मिले, साथ में और भी बालक थे, एक वृद्धा भी उनके आसपास बैठी थी। परमात्मा उनको समझा रहे थे कि बेटा परमात्मा की भक्ति किया करो, पूर्ण परमात्मा और है, ये साधनाएं जो आप कर रहे हो। क्योंकि हर एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं इष्ट धाम में जाता ही रहता है। इस तरह की पूरी कहानी सुनाई तो उनमें से एक गीसा जी नाम के महापुरुष छोटे से बालक ने घना ही इंटरेस्ट लिया, जिस कारण से परमेश्वर ने कहा आजा बेटा। जहां वो खेल रहे थे उससे 200 फुट की दूरी पर बैठाकर उसको पूरी उपदेश विधि बताई और फिर उसके शरीर को सतलोक ले गई। उधर से वो बच्चा ऐसे लेट गया, गिर गया,
बेहोश हो गया और संत अदृश्य हो गया। उसको वो वृद्धा देख रही थी, बतेरी नाम की वृद्धा देख रही थी। उसने भागकर देखा कि ऋषि संत चले गए हैं, बच्चा बेहोश हो गया। और उसने ये भी देखा कि अपने करमंडल से कोई वस्तु इसने जल पिलाया है। उसने जाकर के गांव में आवाज लगाई कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था और बच्चे को पता नहीं क्या पिला गया, बेहोश हो गया। लड़के को उठा करके घर लाए, उनके माता पिता बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र बहुत दिनों के बाद उत्पन्न हुआ था। ऐसे शाम के दोपहर के बाद की बात है, सारी रात बेहोश रहे। अगले दिन सुबह वो लड़का यानी आदरणीय घीसादास साहिब जी जब होश में आए तो उन्होंने परमेश्वर की सारा परिचय दिया। माता पिता ने सीने से लगाया, फिर सारी कहानी सुनाने लगा। मैं सतलोक गया था, वहां परमात्मा आए थे। वो परमात्मा थे, कबीर थे वो काशी वाले, काशी में जो दुल्हा बनकर आए थे, ये भगवान मिले थे। अब माता पिता ने घनी उनकी उसकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं लिया, अपना बच्चा जीवित जानकर सीने से लगाया और बात आई गई कर दी। उसके आगे चलकर वो महापुरुष घीसादास साहिब जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और खेखड़ा मेरठ में उनका आज भी एक यादगार रूप में आश्रम बना हुआ है। इन सभी महापुरुषों ने परमात्मा कबीर बताया है कि वो काशी में आए थे, वही परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं। उनकी विधिवत साधना करने से और मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करने से ये जीव पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। वो परमात्मा कितना समर्थ है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी अमृत में बताते हैं, अमृतवाणी में बताते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। तत् यानी सार रूप में एक ही प्रभु कबीर परमात्मा है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। और वो कैसा समर्थ है? राम, जैसे हम राम नाम सुनते ही हिंदू समाज में, पवित्र हिंदू समाज में उत्पन्न प्राणी सीधे श्री रामचंद्र जी पर दृष्टि हमारी जाता, विचार जाते हैं। हम उस राम नाम आते ही राजा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को हम मानते हैं कि राम संकेत उन्हीं की तरफ है। नहीं, राम अर्थ है प्रभु, अल्लाह, खुदा, गॉड। यानी राम माने एक शक्ति का, शक्ति बोधक शब्द है। तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के राम, 21 ब्रह्मांड के राम ज्योति निरंजन ब्रह्म है। सात संग ब्रह्मांड के राम प्रभु अल्लाह और ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। असंग ब्रह्मांड का राम जो है पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। तो यहां उसी की तरफ संकेत है। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उसी की पूजा करते हैं, सेवा मेन पूजा। जब तप तीरथ थोथरे जाकी क्या आशा, जब तप तीरथ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुण्य दान तय भाई कटे नहीं जम फांसा, कटे नहीं जम कटे नहीं फांसा। के तीर्थ तप तीर्थ जप तप तीर्थ थोथरे, जप यानी बगैर शास्त्र विधि त्याग कर जो नामों के हम जाप करते हैं और वैसे हठ योग से तप करते हैं और ये व्रत आदि करते हैं, ये सब थोथरे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं। जब तप तीर्थ थोथरे है जाकी क्या आशा, कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। जब लग पूरा नाम सतनाम नहीं होगा तो तब तक ये यज्ञ आदि करते रहने से भी कोई लाभ नहीं, काल की फांसी नहीं कटेगी, काल के जाल से नहीं निकलेंगे। उससे क्या लाभ होता है? यहाँ देन वाले न है ये मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। इस बगैर सच्चे नाम पूर्ण संग से लिए बिना तो जब दान पुण्य तुम करते हो, यहाँ देन है वहां लेन है। यहाँ दान किया, स्वर्ग में उसकी उपलब्धि प्राप्त कर ली, स्वर्ग में सुख मिल गया, फिर 84 लाख योनियों में आ गए।
फिर दान भी करने का विधि बताते हैं पूर्ण संत के चरणों में आने से बात करने की। यहां देन वाले है यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है वही पावे कौन दगड़ा। दगड़ा मीन रास्ता, वो कौन, वो तो बिना पंथ की बाट है, वो तो ये त्रिकुटी बिरकुटी भी समाप्त हो जाएंगी, वहां जाना अपन तो कहते वहां जाने के लिए तो परम संत का ही आसरा लेना होगा। सकल द्वीप नौखंड के छतरी जिन जीते, सो तो पद में नाम मिले विद्या गुण चीते। परशुराम जैसे महापुरुष ने बेशक यह महिमा प्राप्त कर ली, अक्षत्रियों को मार डाला, लेकिन परमात्मा नहीं प्राप्त कर पाए और इस पाप के भागी अलग से हो गए। कोट 49 पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए, सब माही काम दिल दिनु कल्प वृक्ष रे सो दान कराही। स्वर नर मुनि जन सेवे ही सनकादिक ध्यावे, शेष शेष मुख रटत हैं जाका पार ना पावे। उस परमात्मा की ये शेष 1000 मुखों से जुबान मुख से रट रहा है, लेकिन उस परमात्मा की का वार पार नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जागी खुल ना तारी। परलय शंख असंख रे पल माही बिनानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। कि निज नाम की, सार नाम की हमने महिमा का पता लगा, बाकी तो कोई कुछ साधना करके अंडी पाक गया, कोई कुछ साधना करके सिद्धि में प्रसिद्ध हो गया। कहते हमने तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया, अब हम डरे नहीं ढोएंगे, हम ये अनजान साधना नहीं करेंगे। अवगत राजा राम है चकवे अविनाशी। राजा राम, राजा माने सम्राट, राम यानी कुल का मालिक। कौन सा राम है? वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। अवगत राजा राम है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करत खवासी। खवासी माने नौकरी, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो यहाँ के वजीर हैं, वजीर मंत्री मिनिस्टर एक एक विभाग के। इंद्र अनंत, इंद्र कोट अनंत हैं जाके प्रतिहारा, वर्ण कुमेरम धर्म राय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88, वैष्णव कोट अनंत हैं गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद भर सुरपुर हैं शंखा, सनकादिक संगीत हैं वो अवचल गढ़बंका। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी गौरा, श्यावत्री गौरा रटे गण शंख श्यावत्री। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी राजे, श्यावत्री गौरा रटने गण शंख विराजे। अनंत कोट मुनिषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पे पिंड और प्राण को जा शंखों दानी। सावत सूर अनंत हैं कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। तीर्थ कोट अनंत हैं और नदी विहंगा, 18 भारतों को रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तो कुंज पे साहेब रहमाना। अरस कोरस में तेज है तबक तिराजी, एक पलक में करत है वो राजे विराजी। अलख बिनानी राम को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोट ब्रह्मांड है कछुआर न पारा, 184 खानी का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है वो बहुरंग बिनानी, गरीब दास के मुकट पर हाजिर परवानी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के विषय में बताते हुए कहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव को पूर्ण लाभ होता है, और उस परमात्मा के ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो
उनके वजीर हैं, यानी उनके सामने एक उन्हीं की भक्ति करते हैं, उस परमात्मा के जो है उसके सामने वो जैसे प्रधानमंत्री की तुलना में एक वजीर प्रांत का कितनी महिमा रखता है, इतनी ही इनकी प्रभुता इन तीनों भगवानों की है। अब परमात्मा कैसा है, कौन है, अभी तक आपने उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण प्राप्त हुआ जिनको आधा संसार मानता है, और अब आपको उन सदग्रंथों के माध्यम से उसी परमात्मा का प्रमाण दिया जाएगा जिसको पूरा संसार मानता है। और इतने प्रमाणों के बाद भी यदि हम नहीं समझ सकते तो हमारी कति बाल बुद्धि है, हम बिल्कुल बालक हैं। और एक दिन धीरे धीरे सत्संग सुनते रहिएगा, फिर अपने आप आपको महसूस होगा कि सचमुच हमें अभी तक धोखे में रखा गया। और जब हम पूर्ण रूप से निर्णायक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि ये भगवान है और दूसरा प्रभु है, नहीं उस दिन हम भक्ति पर दृढ़ हो सकेंगे। नहीं तो अपना कठपुतली बना रखा है, किसी ने 4 बातें सीखी हम उसके पीछे हो लिए, किसी की अच्छी सुरीली आवाज होगी हम उसके पर लट्टू हो गए, किसी ने बोलने की शैली बढ़िया बना ली हम उसके पीछे हो लिए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। ये दास पहले ही सत्संग प्रारंभ किया तो ऐसे ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे संत, दुनिया संत कहे उनको, ऐसी मीठी मीठी बातें बनावे, फिर गाने का तरीका ऐसा बेंजू बेंजू बांध के या वैसे अपना बहुत अच्छी तरह गाने गुने गावे। फिर ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ किया करते थे, तो उस पाठ के ऊपर पाठी वो बैठाते थे जिसकी घनी मीठी आवाज हो, बहुत अच्छी सुरीली आवाज हो, पढ़ता हुआ और श्रोता बिल्कुल गर्दन हिलाने लग जाए, क्या बात की, बड़ा बढ़िया पाठी है। अब पुण्यात्माओं, यही बात हमें अभी तक उलझा रही थी कि हम किसी की कोई कला पर, किसी की कोई अदा पर हम ऐसे ही आकर्षित होते रहे और अपना अस्तित्व को नहीं संभाल सके, हम फिर उनके अधीन हो गए। चाहे किसी ने कोई ढोंग कर दिया, आंखें बंद करके बैठ जाता है, भाई सारी रात भजन करता है तो बड़ा साधु पड़ा है, उनके पीछे हो लिए। हम भिखारी बने रहे, हम स्वयं साहूकार नहीं बने इस भक्ति मार्ग के। यही कारण रहा कि हमें भक्ति मार्ग का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और ना विधि मिली जिससे हम धनी हो सकते थे, और ना ही इन संतों ने हमें बताने की चेष्टा की, क्योंकि इनको स्वयं मालूम नहीं था। और जिन महापुरुषों ने कोशिश किया तो इन्होंने ऊपर नहीं आने दिया उनकी बातों को, और उन पंथों में भी घुस करके अब जैसे कबीर पंथ के अंदर भी ये नकली संतों की गिनती नहीं, ऐसे यू काम बिगड़ गया। अब क्या होता था, ये दास जाता था एक गांव में, सत्संग पाठ कर रहे थे, सत्संग करने गया तो एक सेवक था हमारा, और वो पहले नाम देता था, गुरु बन रहा था। फिर उसने, हमारे एक सेवक ने समझाया, उनका रिश्तेदार है, कि तू क्यों नरक में जा है, अपना कर्म बना ले और नाम ले। उसने सत्संग सुना, नाम ले लिया। फिर वो जैसे पाठ करने जाते थे तो उसको जरूर बुलाते थे, क्यों, वो गाने की बड़ी बढ़िया ताल तुल लाया करता, एक तारा रखा करता और इतना बढ़िया सुरीली आवाज में गाता था ये शब्द भगवान की वाणी। तो सब कहते थे हमारे भी आना, हमारे पाठ होगा वहां भी आना। अब ये भी हमारी वीकनेस थी, कमजोरी होती है कि हम अपने गुरुदेव के अतिरिक्त किसी दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं, महत्व देते हैं, तो हम गुरु भर्ता पद से गिर जाते हैं, जो प्रभु को पसंद नहीं। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।